और वो मामूली कोताही को, किसी मामूली गुनाह को कुफ्र कहते और अब भी जहन्नमी करार देते। इस अंदाज के इफरात करने वाले लोग भी पैदा हो गए। आपको मालूम है कि अल्लाह ने इंसानों की रहनुमाई के लिए दीन इस्लाम को मुतय्यन किया है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। दीन इस्लाम के दो जुज़ हैं, एक कुरान मुक़द्दस और दूसरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आपके फरामीन और आपके का किरदार और आपकी सुन्नतें। अल्लाह रब्बे कायनात ने हम इंसानों को इन दो का पाबंद किया है। कुरान मुक़द्दस में बार बार अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत की बात कही गई है और अल्लाह रब्बे करीम ने कुरान मुक़द्दस की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे कुरान मुक़द्दस पे अमल करने के तरीके मुतय्यन करना लगाया है। लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। कुरान मुक़द्दस की हिफाजत की जिम्मेदारी गोया उस तबयीन की हिफाजत की जिम्मेदारी भी है जो अल्लाह रब्बे करीम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे लगाई है। लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम में इसका मकसद ये बना कि अल्लाह का कलाम कुरान मुक़द्दस और उस पर अमली तबयीन और तफसीर तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 23 साल ज़िंदगी में इरशाद फरमाई, दोनों के तहफ़्फ़ुज़ का वादा हो गया। और वाक़अतन भी ऐसा ही हुआ है। कुरान मुक़द्दस के अल्फाज नज़म खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवा देते थे। उन्हें फिर सहाबे किराम ने एक सहीफ़ा, एक अल-इमाम की सूरत में जमा फरमाया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते थे उसको सहाबे किराम ने हिफ्ज़ किया, उस पर अमल किया, उसको लिखा। 3 तरीके से कुरान मुक़द्दस की हिफाजत और तदवीन तो तहरीरन हो गई, एक अल-इमाम अस-सहीफ़ा की सूरत में, और हदीस मुबारक की हिफाजत 3 तरीके से हुई। एक सीने में महफूज किया सहाबे किराम ने, दूसरा सोसाइटी ने, मुआशरे ने उस पर अमल किया, और तीसरी सूरत उसे ज़ब्त तहरीर में लाया गया। तहरीर में जो फरामीन मुक़द्दसा लाए अगरचे पूरे नहीं थे, मगर मोतद में हिस्सा तहरीर हो चुका था खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। बकिया हिस्सा पूरी इस्लामी रियासत में उस पर अमल हो रहा था। एक कानून या एक बात जिस पे अमल शुरू हो जाए वो महफूज होता है, उसको ये कहना कि गैर महफूज है गलत है। जिस हद तक है तहरीरी तदवीन, सहाबा किराम में बहुत से सहाबी ऐसे थे जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुक़द्दसा को लिखा करते थे। उनमें सैयदना अली, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन अल-आस और कई एक दीगर सहाबे किराम, सैयदना अनस, सैयदना अबू हुरैरा, इनके नाम आते हैं। बाज़ इनके सहीफ़े तहरीर किए हुए मुद्दतों महफूज रहे हैं मुहद्दिसीन के पास, और उनसे
वो अपनी किताबों में फ़ायदा हासिल करते रहे हैं। जिस तरह सहीफ़ा अमर इब्न लास अस्सहीफ़तुस सादिक़ा के नाम से मशहूर रहा है। मुहद्दिसीन उसकी रिवायत अमर इब्न शुऐब अन अबी अन जद्दिही के नाम से करते हैं। उसका बड़ा हिस्सा एक ही जगह पे मुस्नद अहमद में आ गया है। 91 हदीस अमर इब्न शुऐब अन अबी अन जद्दिही की सनद से मुस्नद अहमद में मौजूद है। सैयदना अबू हुरैरा का एक सहीफा हम्माम बिन मुनब्बिह उन्होंने लिखा था, उसमें 137 हदीसें थी, वो भी महफूज है मुस्नद अहमद में। इसी तरह सैयदना अबू हुरैरा के एक और शागिर्द हैं अब्दुर्रहमान आरज, उनसे अबू ज़िनाद ने, उनसे शुऐब, सुलेमान, इमाम मालिक, ये तीनों रिवायत करते हैं। इस सहीफे की 55 रिवायतें एक ही जगह इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने दर्ज की हैं अपनी अजीम किताब में। तो मेरा मकसद ये है कि सहाबे किराम में अहादीस मुबारका लिखने का रिवाज था। कुछ सहाबे किराम अहादीस मुबारका सुन के आपसे उसको हिफ्ज करते थे। उनका काम सिर्फ यही था कि वह आपकी बात सुने और याद रखें। उनमें सैयदना अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अनस और दीगर सहाबे किराम आते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तो खुद अपना बयान है कि मुझे 3 साल मिले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में। उन 3 सालों में दिन हो चाहे रात, उनकी कोशिश होती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहें। जब आप घर अंदर तशरीफ ले जाते तो ये अलग होते, लेकिन जो ही आप बाहर तशरीफ लाते तो फिर आपके साथ, ग़ज़वात में भी आपके साथ और मदीना मुनव्वरा में भी आपके साथ। एक दिन अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी बातें सुनता हूँ और याद रखने की कोशिश करता हूँ, कुछ बातें मुझे भूल जाती हैं। आपने फरमाया, इस मजलिस में जब तक हम बैठे हैं चादर बिछा लें। उन्होंने चादर बिछा ली, आप इरशादात फरमाते रहे। आखिर में फरमाया कि चादर को इकट्ठा करके अपने सीने के साथ लगा ले। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अपना इरशाद है कि उसके बाद मैं कोई बात भी आपकी ना भूला। गोए दुआ लगी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनको। उनसे सबसे ज्यादा अहादीस मुबारका मनकूल है। ये सिलसिला चलता रहा, ताबीन में, तबा ताबीन में बहुत से लोग हिफ्ज करते थे। एक बड़ी तादाद ऐसी थी जो लिखते थे, उनके पास ज़ाती याददाश्तें थी और पूरी इस्लामी रियासत में उस पर अमल हो रहा था। तो 3री सदी तक जब मामला गया, उस वक़्त बड़े बड़े ज़खायर कुतुब हदीस के लिखे जा चुके थे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जब होश संभाला तो पोजीशन यही थी कि अल मसानीद की सूरत में, अल जवामे की सूरत में, अल मुसन्नफ़ात की सूरत में, अल अतराफ अल अमाली की सूरत में, मुस्तदरकात की सूरत में कुतुब अहादीस खासी मुरतब हो चुकी थी, लेकिन उनमें इम्तियाज नहीं था। ज़खायर तो इकट्ठे हो गए थे, इस्तेफादे की आसानियां नहीं थी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के जहन में अल्लाह ने डाला, कुछ असातिज़े गिरामी कदर ने भी इस तरफ तवज्जो दिलाई
अल्लाह रब्बे करीम की तौफीक मिली, उन्होंने उन पूरे ज़खायर में से एक ऐसा मजमुआ तैयार करने की कोशिश की जिस पे कुल्ली तौर पे एतमाद किया जा सकता है। कुल्ली तौर पे उन पे एतमाद करना ये मुमकिन है। एक ऐसा मजमुआ उन्होंने तैयार किया। शुरूत ऐसी रखी कि कोई भी उंगली ना उठा सके कि ये रिवायत गलत है। वो माहौल क्या था, वो पस मंजर क्या था जिसमें इमाम बुखारी ने ये काम किया, क्योंकि हर लिखने वाला अपने माहौल से मुतासिर होता है। उस माहौल को पेश नजर रख के अपनी किताब में जरूरी चीजें खास तरतीब के साथ लाता है। ये एक फितरी बात है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के दौर में मुअतज़िला एक गुमराह फिरका, जिनका कहना यह था कि हर बात को हम अकल की कसवटी पे परखेंगे। जो कुरान और हदीस की बात अकल के जाविये के मुताबिक है वो दुरुस्त है, अगर अकल में नहीं आती तो उसकी तावील की जाएगी। एक तो ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने बड़ा फितना मचाया था उम्मत में। ये मामून का दौर, मुअतसिम का दौर और वासिक़ बिल्लाह का दौर था। इसके साथ साथ एक और तबका खुद उन लोगों में जो नजरियाती तौर पे किताब और सुन्नत के कायल थे, कहते थे तावील न की जाए, लेकिन वो कहते कि हमारे पास इल्म थोड़ा है। हम अपने बड़ों की बातों को सामने रख के उन्होंने जिस तरह मसाइल का अक्स किया, हम उनकी बातों से मसाइल का अक्स करेंगे, जिसे उन्होंने तकरीर फिल मज़हब का नाम दिया। ऐसे लोग भी मौजूद थे। कुछ दीगर गुमराह फिरके पैदा हो गए जो सहाबे किराम पे सब करते थे। बहुत से लोग हद एतदाल से निकल गए और वो मामूली कोताही को, किसी मामूली गुनाह को कुफ्र कहते और अबदी जहन्नमी करार देते। इस अंदाज के इफरात करने वाले लोग भी पैदा हो गए। इस अंदाज के माहौल में एक तबका जरूर ऐसा था जिनका दावा ये था कि अल्लाह की अजीम किताब और इमाम अल-अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, ये दो चीजें ऐसी हैं कि इंसानों के हर मसले का इनमें हल मौजूद है। हमें ना तो अक़वाल और रिजाल को उसूल बनाने की जरूरत है और न ही अपने अकल से तावीलात घड़ने की जरूरत, और न ही मौजू और गलत बनाई हुई रिवायतों से इस्तिंबात या इस्तिदलाल की जरूरत। जबकि ऐसा हो रहा था। हमारे पास एक ऐसा सही तरीन जखीरा मौजूद है कुरान मुकद्दस की सूरत में और अहादीस मुबारका की सूरत में, जिससे हम इस्तिफादा करके इंसानों के हर मसले का हल कर सकते हैं। और बात ये थी भी दुरुस्त, इसका ऐलान खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त फरमा दिया था, ऊती तो जवामे अल कलिम, मुझे जामे जुमले कहने की इस्तेदाद बख्शी गई है। किसी नबी को ये इस्तेदाद नहीं मिली, इसलिए कि हर नबी अपने जमाने के लिए होता था। जब तक वो दुनिया में मौजूद है, हर नए पेश आमदा मसाले का हल वो बता देंगे। जब वो चले गए, अल्लाह रब्बे करीम दूसरा रसूल भेज देते, फिर उनसे रहनुमाई ली जाती। ये सिलसिला चलता रहा सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक। उनकी तालीमात और मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात ये खासी
इंसानी जिंदगी के मसाइल पे हावी थे। तकरीबन 600 साल तक ये सिलसिला सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बाद चला, पौने 600 साल के तक। और अल्लाह रब करीम ने नजर फरमाई इंसानों की तरफ, तो इंसानों में कोई तबका ऐसा मौजूद नहीं था जो दुनिया की रहनुमाई का फर्ज सरंजाम दे सके। ना यहूद में थे ऐसे, ना ईसाइयों में, जिनको खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में वाज़ेह किया। तो अल्लाह रब्बे करीम ने इंसानियत पे रहम करते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और उन्हें जवामिउल कलम से नवाजा। वो जवामिउल कलम इस अंदाज के हैं कि इंसान उनकी माशरत तब्दील होती रहे, उनके मसाइल नए नए बन जाएं, रस्म रिवाज नए बने, तिजारत के तरीके नए बने। लेकिन जुमले ऐसे आ गए हैं कि हर दौर में, हर दौर की हर सोसाइटी और हर माशरे में और जिंदगी के हर दायरे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुक़द्दसा उन मसाइल का हल करते हैं। ये क़यामत तक सिलसिला रहना है। और चूंकि नबी नहीं आना था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवामिउल कलम से नवाजा गया। मोहतरम साथियों, यही दावा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने भी किया था अपने शागिर्द के सामने कि इंसानी जिंदगी का कोई भी मसला मेरे सामने अगर आ जाए तो मैं उसका हल तुम्हें कुरान और सुन्नत की रोशनी में बता सकता हूं। चंद खफी मसाइल दो तीन मैं आपके सामने रखता हूं, जिससे आप अंदाजा लगाएंगे कि एक ऐसा मसला जो सराहतन किताब और सुन्नत में मौजूद नहीं, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जवामिउल कलम से उनको हल फरमाया। एक मसला पेश हुआ इमाम बुखारी के सामने, अगर कोई ऐसी जगह है जहां ना पानी है ना मिट्टी है, क्या नमाज फर्ज रहेगी? जबकि पानी वुजू के बगैर नमाज नहीं होती। अगर पानी है तो वुजू करे, पानी नहीं तो मिट्टी से तयम्मुम करे। अगर ऐसी जगह आ गई जहां ना पानी है ना मिट्टी है, फिर क्या करेगा? नमाज फर्ज है या नहीं? उन्हीं के दौर में एक आलिम ने फतवा दे दिया कि अब नमाज फर्ज नहीं है उस पर। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी अजीम किताब में बाब बांधा है कि इज़ा लम यजिद मान वला तुराबन वाजिब अलैहि सलाह, कि जब पानी भी नहीं पाता मिट्टी भी नहीं पाता, नमाज फिर भी फर्ज है। दलील में पेश किया सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वो रिवायत जिसमें वो फरमाती हैं कि हम एक जंग से वापस आ रहे थे, रात को एक जगह पड़ाव डाला। रात के पिछले हिस्से में आपने वहां से चल के ऐसी जगह पहुंचना था जहां पानी था, लेकिन रवानगी के वक्त मैंने बताया आपको कि मेरा हार गिर गया कहीं। आपने फरमाया ठहरो, हार तलाश करो। हार की तलाश में लग गए और सुबह का वक्त हो गया नमाज का। कुछ लोगों ने नमाज पढ़ ली, सही बुखारी की रिवायत में लफ्ज हैं। तो जब आम लोगों को नमाज पढ़ने का वक्त आया तो उस वक्त आयत उतरी फलम तजिदु माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा, कि अगर पानी नहीं पाते हो तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। पाक मिट्टी पे हाथ मारो, हाथ झाड़ो,
हाथों का मसा करो और चेहरे का मसा करो, फिर नमाज पढ़ लो। ये हुक्म नाज़िल हुआ। इस रिवायत से इमाम बुखारी ने इस्तेदलाल किया कि अगर पानी भी नहीं, मिट्टी भी नहीं, तो नमाज फर्ज रहेगी। बज़ाहिर देखें इसमें कोई लफ्ज़ ऐसा मौजूद नहीं है, लेकिन दाद देते इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के फहम की। उन्होंने ये बात समझी है इस बात से कि आयत के उतरने से पहले जिन लोगों ने नमाज पढ़ ली, उनके पास ना पानी था ना मिट्टी थी। पानी तो इसलिए था ही नहीं, मिट्टी इसलिए नहीं कि उनको पता ही नहीं कि मिट्टी से तयम्मुम होता है, अभी उसका हुक्म नाज़िल ही नहीं हुआ था। तो इस तरह अगर कोई सूरत बन जाएगी तो नमाज पढ़नी पड़ेगी, नमाज मौकूफ नहीं होती। क्योंकि कुछ लोगों ने नमाज पढ़ ली थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कज़ा का हुक्म उनको नहीं दिया था, उनकी नमाज हो गई। उन्होंने बगैर वुज़ू के नमाज पढ़ी थी, बगैर तयम्मुम के नमाज पढ़ी थी, क्योंकि उस वक़्त तयम्मुम का तस्वुर ही नहीं था, गोया मिट्टी थी ही नहीं उनके लिए। यहां से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बात निकाली कि नमाज फर्द रहेगी। अगर ऐसी जगह भी तुम हो जहां पानी भी नहीं, मिट्टी भी नहीं, नमाज मौकूफ नहीं होगी। जिसने कहा है कि नमाज खत्म हो गई, गलत कहा है। इसी तरह का और मसला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर एक आदमी कहता है कि मैंने फला औरत से निकाह किया तो उसे तलाक। अब कुछ लोगों ने अपने अइम्मा के अखबार को पेश नजर रख के फतवा ये दिया कि उसने ये कलाम की है, उसका ये कलाम शर्त के साथ मशरूत हो गया है, तो जिस तरह वो शर्त बाद में आएगी, ये कलाम भी गोया बाद में आएगी, अभी बोला ही नहीं, हालांकि बोल तो दिया उसने। अब इमाम बुखारी इस बाकी बात को कैसे टाल सकते थे कि ये कहना कि जी शर्त चूक आ गई है लिहाजा कलमा बोला ही नहीं उसने अंधे तालिक का, ये तो गलत है, बोल तो दिया है, लेकिन वो औरत इसकी नहीं है लिहाजा लग गया लफ्ज़। लेकिन इसकी दलील कहां से मिलेगी? जाहिर तो यही है, उसने कहा अगर मैंने निकाह किया फलानी औरत से तो उसको तलाक, तो वाकई अगर निकाह कर लेता तलाक आ जाएगी, बज़ाहिर इसी तरह लगता है। लेकिन कुरान मुकद्दस की एक आयत है, उसमें है इज़ा नकाहतुमुल मोमिनात सुम्मा तल्लक़्तुमुहुन्ना, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो फिर तलाक दो। तो सैयदना इब्न अब्बास कहते हैं कि फिर तलाक सुम्मा ताखीर के लिए, ताक़ीद के लिए होता है, तो निकाह से पहले तसव्वुर तलाक तो है ही नहीं। इज़ा नकाहतुम मोमिनात, मोमिनात से निकाह करो, सुम्मा तल्लक़्तुमुहुन्ना, फिर उनको तलाक दो। तो अभी निकाह ही नहीं हुआ, तलाक देना बेमान है। इस सुम्मा के लफ्ज़ से मालूम होता है कि अगर एक आदमी ये कहता है कि अगर मैंने इस औरत से निकाह कर लिया तो इसको तलाक, ये लफ्ज़ उसका लग हो गया, बेफायदा गया, कोई फायदा नहीं इसका। और जवामिउल कलम काम कर रहे हैं, सुम्मा के लफ्ज़ ने काम कर दिया। इसी तरह एक आदमी नशे में मदहोश है, धुत है नशे में, नशे की हालत में कह देता है अपनी बीवी को किसे तलाक है। एक तबका कहता है कि तलाक आ जाएगी क्योंकि उसके मुंह से तलाक निकल गई अपनी बीवी के लिए, क्योंकि उसने नशा किया था, नाजायज काम किया था, इस बिना पर उसको सहूलत नहीं मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, लिहाजा बीवी गई उसकी, तलाक हो गई। लेकिन इमाम बुखारी फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जामे जुमला कहाँ जाएगा, इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, कि कोई भी अमल काबिल एतबार होता ही नहीं जब तक दिल का इरादा ना हो। दिल के इरादे के बगैर तो एक इंसान अगर अल्लाह को गाली दे बैठता है जबर की बुनियाद पे, वो भी अल्लाह माफ करता है, उसका भी एतबार नहीं होता। इरशाद है कुरान मुकद्दस में कि अगर तुम्हारे दिलों में इत्मीनान है
तुमने गलत लफ्ज कह दिए हैं तो अल्लाह माफ करेगा तुम्हें, उसका एतबार नहीं किया जाएगा। इन्नमा अल-अमालु बिन्निय्यात। इस अंदाज के जामे फिक्रे, जामे जुमले किताब और सुन्नत में मौजूद हैं जो हमारे लिए रहनुमाई का काम करते हैं। ये आम उमूमी जिंदगी की बात नहीं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस अजीम किताब में इंसान की जिंदगी के तकरीबन तमाम मसाइल के हवाले से तबवीब की है, और इस अंदाज की तबवीब है जो हमारे लिए रहनुमा बनती है कि हमने किसी मामले में फतवा किस तरह देना है, कज़ा फैसला किस तरह करना है, मामलात को किस तरह हल करना है, खुद अपनी जिंदगी के मसाइल किस तरह हल करने हैं। आप इबादात में किताबुस सलात का मुताला फरमाएं, अक़ायद में किताबुल ईमान का मुताला फरमाएं, तिजारात में बुयू का मुताला, इजारात का मुताला, मुसाकात का मुताला, मुज़ारात का मुताला, और कज़ा और फैसले अदालती निज़ाम में अहकाम का किताबुल अहकाम का मुताला, और किताब और सुन्नत से इस्तिंबात के तुरुक किताबुल इत्तिसाम बिल किताब और सुन्ना में मुतय्यन कर दिया इमाम बुखारी ने रहमहुल्लाह। यह अजीम किताब कोई मामूली किताब नहीं, क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए ये रास्ते मुतय्यन करती है कि तुमने किस तरीके से मसाइल को हल करना है। हल भी करना है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन लफ्जों में से हल करना है। इसी बुनियाद पे एक एक हदीस 35-35 जगह आई है। बाज हदीसें 35 जगह, बाज 32 जगह, बाज 25 जगह, बाज 19 जगह। क्यों लाते हैं इमाम साहब? हदीस के मुख्तलिफ अल्फाज से इस्तिंबात करते हैं। कभी एक लफ्ज से इस्तिंबात है, आगे आगे जाके दूसरे लफ्ज से इस्तिदलाल है, आगे जाके तीसरे लफ्ज से इस्तिदलाल है। इसी तरह उन्होंने क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए एक रास्ता मुतय्यन कर दिया है कि इस तरीके से तुमने इस्तिंबात करना है और इस्तिखराज मसाइल करना है। मुअतज़िला ने उम्मत में खलफसार पैदा कर दी थी अकायद के हवाले से। इसी तरह कुछ गुमराह फिरके और भी पैदा हो गए थे जो अल्लाह रब्बे करीम के हवाले से सिफात के कायल नहीं थे, या तो सरह से सिफात का इनकार कर देते कि हम ये सिफतें नहीं मानते क्योंकि अल्लाह इंसानों के साथ मुशाबे हो जाता है। कुरान में अल्लाह का यद है, कुरान में अल्लाह के लिए वजह है, कुरान मुकद्दस में साख का लफ्ज आया है, अहादीस में ज़हक का लफ्ज आया है, अहादीस में हजुज का लफ्ज आया है। इस तरीके से कदम का लफ्ज आया है, वो सरे से इनकारी है कि हम इनको मानते ही नहीं। मुअतज़िला ने कहा मानते तो है लेकिन तावील करेंगे। यद का माना कुदरत है, कदम का माना कोई फौज है, वजह का माना जात है, ज़हक का माना रजा है। लेकिन इस अंदाज की तावील की जरूरत क्या है? वो कहते हैं तशबीह लाज़िम आती है अल्लाह की मखलूक के साथ। मुहद्दिसीन का रास्ता बड़ा महफूज और असलम। वो फरमाते हैं कि नहीं, किताब और सुन्नत में अल्लाह की सिफात में जो अल्फाज आ गए उन्हें बिला तावील बिला तकयीफ मानेंगे। हम ये कहेंगे कि ये सिफतें अल्लाह के लिए हैं, उनकी कैफियत हमें मालूम नहीं, और उनका जो तशबीह है मखलूक के साथ ये भी नहीं। अल्लाह का हाथ है लेकिन बेमिसल, अल्लाह का वजह है लेकिन बेमिसल बेमिसाल।
वो 3 आयात मुबारका से इस्तेदलाल करते हैं। लैसा लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के किसी बात में कोई बराबर नहीं है। लैसा कमिसलिही शै वहुव समीउल बसीर, अल्लाह की मिसल किसी भी बात में कोई नहीं है मखलूक में। और ला तदरिबु लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें बयान ना करो। ये मसला जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने आखिर में आकर छेड़ा, वो मसला एक शानदार मसला है जिसका आम लोगों से ताल्लुक है। वो मसला है इंसान के अमल के हवाले से। इंसान जो अमल करते हैं नेकी के काम या बुराई के काम, कुरान मुकद्दस फरमाता है कि इसका वजन होगा क़यामत के दिन, ये तुलेगा। अम्मा मन सक़लत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया वम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। कुरान मुक़द्दस में मुतअद्दिद मकामात पे ये बात बताई गई है कि मवाज़ीन जिसकी नेकियों के भारी हो गए वो कामयाब, और जिसके आमाल की तराजू कम रह गई, गुनाह ज्यादा हो गए, तो वो जहन्नमी। कई मकामात पर अल्लाह रब्बुल करीम ने ये बात इरशाद फरमाई। मुअतज़िला ने तावील कर दी कि इससे कोई मुराद ये नहीं है कि आमाल खुद तुलेंगे, उसके लिए कुछ तराजू लगेगी। इससे मुराद है अदल कायम करना, इंसाफ होगा। लेकिन कुरान मुकद्दस का एक आयत इस अंदाज की है जिसका इंतखाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने किया इस बाब में जो अभी आपके सामने तलावत हुआ। बाब व नाज़उ मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा व अन्न आमाल बनी आदम व क़ौलहुम तुज़न व क़ाल मुजाहिद अल-क़िस्तास अल-अदल बिर्रुमिया। इस जुमले में इमाम बुखारी हमें क्या बता गए? एक तो ये बता गए कि मीज़ान से मुराद हकीकी तराजू है, अदल नहीं, क्योंकि अदल की बात तो अल-क़िस्ता में आ गई आगे। कुरान मुकद्दस में तकरार नहीं है मानी का। अगर अल-मवाज़ीन तराजू लगने से मुराद अदल कायम करना था तो फिर अल-क़िस्ता कहने की क्या जरूरत थी? नज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्ता। इसीलिए मुजाहिद के कौल के जरिए तफसीर की, अल-क़िस्तास हुवल क़िस्त बिर्रुमिया हुवल अदल बिर्रुमिया, कि रूमी जुबान में क़िस्तास का लफ्ज़ अदल के माने में आता है, तो क़िस्त का माना अदल हो गया। नज़ल मवाज़ीन वो हकीकत है, उसकी तावील करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अदल की लफ्ज़ की बात तो आगे आ गई है। एक बात का इशारा उनकी तावील को मुस्तरद कर दिया, दूसरा दावा पेश किया कि अन्ना आमाल बनी आदम व क़ौलहुम तुज़न और यूज़न, कि इंसानों के आमाल और इंसानों की कही बात इसका वजन होगा। मुअतज़िला कहते हैं कि आमाल के आराज हैं, मानी हैं, इनका वजन क्या माना रखता है? इसका जवाब मुहद्दिसीन ने दिया कि वो क़यामत की तराजू है, दुनिया की तराजू नहीं। दुनिया की तराजू में ठीक है, आप कह सकते हो कि मानी नहीं तुलते, मानी नहीं तुलते, लेकिन आखिरत की तराजू में तुलेंगे, खुद मानी भी तुलेंगे। नमाज एक बेहतरीन अमल है। एक इंसान की नमाज इतनी खूबसूरत होती है कि उसे मुकम्मल नमाज की हैसियत मिलती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी नमाज को कमतर दर्जा मिलता है,
कुछ ऐसे होते हैं उससे भी कम दर्जा मिलता है। ये दर्जा बंदियां हैं, क़यामत की तराजू उससे वजन कर लेगी कि कितने वजन की इसकी नमाज थी, उसमें उस कमी को पूरा कराया जाएगा नवाफिल से। इसलिए दुनिया की तराजू पर क़यामत की तराजू को क्यास नहीं करना चाहिए। ये तो अहादीस मुबारक में सराहत से बताया गया है कि बाज आमाल दुनिया के क़यामत को इंसानों को खुद नजरेंगे। मसलन एक आदमी ज़कात नहीं देता, क़यामत के दिन उसका ज़कात न देना, उसका कंजूसी करना, ये अजदहार सांप की सूरत इख्तियार कर जाएगा। उसका माल उसके गले में उसके गले में लटक जाएगा, उसके चेहरे को डसेगा और कहेगा अना कंज़ु का अना मालो का अना तफिर्रु मिन्नी। कहाँ भागेगा? मैं तेरा खजाना हूं, मैं तेरी जायदाद हूं जो दुनिया में बनाई थी, और मुझे तूने खर्च नहीं किया था अल्लाह के रास्ते में, मैं तेरी वही जायदाद हूं। तो वो कंज जो दुनिया का खजाना था सांपों की शक्ल में उसको डसेगा। इसी तरह एक आदमी धोखेबाज है, गदरा है, उसका गदरा झंडे की शक्ल में उसके पीछे लगा दिया जाएगा। लोग देखेंगे और कहेंगे यह गदरा इसके पुष्ट के पीछे लगा हुआ है। तो क़यामत के अहवाल को दुनिया के अहवाल पर क्यास करना गलत है। इसलिए फरमाया इन्ना अमाल बनी आदम बक़ौलहुम तुज़न, इंसानों के अमाल और इंसानों का कौल तुलेगा। ये कौल की बात इमाम बुखारी ले आए यहाँ। वो एक मसला छेड़ दिया था इमाम अहमद बिन हम्बल के दौर में। इमाम अहमद से मुअतज़िला ने ये कोशिश की मनवाने की बज़ोर बताकत हुकूमत कि कुरान मखलूक है, अल्लाह का कलाम कदीम नहीं। अल्लाह ने कुरान को पैदा किया है, पैदा करके जिब्रील के जरिए नबी पाक के दिल पर उतारा है। जिस तरह आम मखलूक होती है, ये भी एक मखलूक है कुरान। ये नजरिया झूठा नजरिया था और तबाहकुन नजरिया था। कुरान मुकद्दस कुरान को अल्लाह का कलाम बताता है। अल्लाह के कलाम को मखलूक कहना, ये उसकी सिफत को मखलूक कहना है। और किसी मौसूफ की सिफत जो है, जो मौसूफ कदीम है, उसकी सिफत को मखलूक कहना, हादिस कहना, ये खुद मौसूफ को हादिस कहने वाली बात है। आम लोग शायद ये बात ना समझ पाए, मैं अपने अजीज साथियों को बता रहा हूं कि कुरान मुकद्दस को जो उन्होंने मखलूक करार दिया, इसके खौफनाक नताइज थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह और उनके साथी डट गए कि हम नहीं मानते ये बात। गिरफ्तार कराया गया, मुअतसिम के जमाने में दबाव डाला गया। मामून के जमाने में, मुअतसिम के जमाने में गिरफ्तार करके सजाएं दी गई, कोड़े पर सोए गए। इमाम अहमद रहमहुल्लाह पे पूरे उसके दौर में सजाएं मिलती रही। इमाम अहमद नहीं माने कि कुरान अल्लाह का कलाम है, उसकी सिफत है, मखलूक कहना गुनाह है और बिदअत है और कुफ्र है। वासिक के जमाने में नरमी हुई कुछ और उन्हें नजरबंद कर दिया गया घर में कि बाहर तुम मत निकलो ताकि आम लोग तेरे अकीदे से मुतासिर ना हो। लेकिन आप देखते हैं इमाम अहमद का नजरिया इस वक्त दुनिया इस्लाम में मौजूद है। जिन्होंने जबर किया था, हुकूमती जबर, वो खुद भी मिट गए, उनके नाम भी मिट गए और उनके नजरिए भी मिट गए। कौन जानता है वासिक मुअतसिम और मामून को, सिवाय बाद तारीख पढ़ने वालों के। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल का नाम तो पूरी दुनिया में गूंज रहा है।
क्यों गूंज रहा है? उनका ताल्लुक अल्लाह के अजीम किताब के साथ था, इमाम अल-अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के साथ था। पिछली 6 से 7 गेंदें इस ताल्लुक की बिना पे उनका नाम दुनिया में रोशन है। सिर्फ एक वाक़या बताता चलूं कि उन लोगों ने कितने मुश्किल तरीन हालात में अल्लाह के रसूल के फरमान को आगे पहुंचाने की साज़ की। बकी इब्न मखलद ये स्पेन से अंदलुस से आते हैं, बगदाद में तलब इल्म हासिल करने के लिए नाम सुना था अहमद बिन हंबल का। जब यहां तशरीफ लाते हैं तो देखते हैं कि इमाम अहमद पे तो पाबंदियां लगी हुई हैं। अब इमाम अहमद रहमहुल्लाह से किस तरह इस्तिफादा करें? उन्होंने दरवेशाना लिबास पहना और एक कशकोल हाथ में लिया। सुबह जाके इमाम अहमद के दरवाजे पे सदा लगाई, अल फज़्लु लिल्लाह। इमाम अहमद ने समझा कोई दरवेश फकीर है, कोई मांगने आया है, रोटी ले आए देने के लिए। चुपके से कहते हैं, इमाम जी मैं शागिर्द हूं, आप जब आया करें हदीस पढ़ते आया करें, सनद पढ़ते आया करें, मैं सुनूंगा। जाया करें, एक सनद और एक हदीस सुना दिया करें, मैं याद रखूंगा। ये मेरा बहाना है कशकोल का। आप पे पाबंदी लग चुकी है हुकूमत की तरफ से, आप बाहर आके रिवायतें नहीं बयान कर सकते। आप मेहरबानी करें मेरे साथ। चुनांचे ये तरीका शुरू हो गया। और रोजाना आते अल-फज़्लु लिल्लाह की निदा लगाते। इमाम अहमद वहीं से हदसना फला हदसना फला हदसना फला हदीस बयान करते, हदीस रसूल पाक सुनाते और एक हदीस जाते वक्त सुना देते। इस तरीके से वो दो हदीसें रोजाना लेने लग गए। ये था उन लोगों का अंदाज इल्म हासिल करने का। हुकूमत मुखालिफ थी, आम पब्लिक कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मुहद्दिसीन ने, अइम्मा किराम ने इस अजीम तालीम को महफूज किया, अपने शागिर्दों तक पहुंचाया। वो बकी इब्न मखलद कोई मामूली शख्स नहीं बने, मुहद्दिसीन में बहुत बड़ा शुमार होता है उनका। जिस तरह इमाम अहमद बिन हंबल की मुसनद है, उनकी भी इसी अंदाज की एक मुसनद है, मुसनद बकी इब्न मखलद। तकरीबन इसके बराबर की मुसनद है उनकी। वो बहुत बड़े इमाम है, वो भी इमाम बकी इब्न मखलद। तो मेरा मकसद ये है कि इतना मुश्किल तरीन हालात में इमाम अहमद ने अपने नजरिए को नहीं छोड़ा। वो नजरिया क्या था? कुरान मुकद्दस के हवाले से कि ये कदीम है, मखलूक नहीं। यहां से एक बात निकल पड़ी इमाम बुखारी के दौर में। फिर इमाम बुखारी शागिर्द है इमाम अहमद के, इनका तबका बाद में है कि हम जो कुरान मुकद्दस पढ़ते हैं, एक तो कुरान अल्लाह का कलाम है, एक हमारा पढ़ना। ये हमारा पढ़ना ये मखलूक है या नहीं? इमाम बुखारी का मौक़िफ़ था कि ये मखलूक है, क्योंकि हमारा फेल है। हम पढ़ते हैं, अच्छा भी पढ़ते हैं, कमज़ोर भी पढ़ते हैं, ऊंचा भी पढ़ते हैं, सिर्रन भी पढ़ते हैं, तो हमारा फेल है। ये हमारा फेल जो है ये मखलूक है। लेकिन जो पढ़ा गया है अल्लाह का कलाम जो है, जो अल्लाह से ताल्लुक रखता है, वो कदीम है। ये बारीक फर्क बयान किया इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने। इस पर इमाम ज़ुहली नाराज हो गए और इमाम बुखारी को बहुत तंग किया गया। अल्लाह का छोड़ने में मजबूर हो गए कि इन्होंने तलावत कुरान को क्यों मखलूक कहा। कुरान के पढ़ने को उन्होंने इस्तेदलाल किया। कुरान इसमें इमाम बुखारी के आखिरी अबवाब में तकरीबन काफ़ी अबवाब इस हवाले से लाए इमाम साहब, और इस आखिरी बाब में भी वक़ौलहुम के लफ़्ज़ से यही इशारा दे रहे हैं कि इंसानों के अमाल, चाहे वो पढ़ना है, चाहे कौल है, चाहे जिस्म के अमाल है, उन सब का वजन होगा, वो मखलूक है। मुजाहिद के कौल से तफसीर बयान की किस्तास की, इसमें इशारा दिया कि कुरानी तफसीर में तुम अपनी राय को काम दखल ना दिया करो,
कुरान मुकद्दस के अल्फाज की तफसीर में लुगत अरब जो अरब के माहिरीन से मनकूल है उसको मद्देनजर रखो। चुनाचे मुजाहिद, इब्न अब्बास, इक्रमा, इन बड़े बड़े लोगों के अक़वाल पेश करके इमाम बुखारी कुरान मुकद्दस के अल्फाज की तफसीर बयान करते हैं। यहाँ भी मुजाहिद का कौल, जो बहुत बड़े आलिम थे, लुगत अरब के माहिर थे, उनके हवाले से तफसीर बयान की कि किस्तास रूमी जुबान में किस इंसाफ को कहते हैं और किस्त मस्तर और मुक़सिद, किस्त जो है मुक़सिद का मस्तर है। इस पर बाद लोग कहने लगे ये तो इमाम बुखारी को सर्फ ही नहीं आती। किस्त जो है ये मुक़सिद का मस्तर कहाँ है? मुक़सिद का मस्तर तो इक़साद बाबी फाल। तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि काफ सीन ता को इमाम बुखारी माखद बता रहे हैं मुक़सिद का, कि इक़साद का फिर असल यही है, किस्त है। जब किस्त में हमजा लगेगा, बाबी फाल में जाएगा, तो अदल का माना बन जाता है। वह आदिल, आगे फरमाया कि मुक़सिद का माना आदिल। वल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। लेकिन अगर मुजर्रद है कासिद तो कासता बमाने जारा के होता है। अम्मल कासितूना फकानू लिजहन्नम हदवा। कासित लोग जो हैं वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे। असल में कासता का माना है दूसरे का हिस्सा लेना, ये जुल्म है। और अक्सता का माना है दूसरे को हिस्सा दे देना, ये इंसाफ है। इसलिए कासता का माना जारा बन जाता है और अक्सता का माना अदल का बन जाता है। आगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने हदीस पेश की है। उस हदीस में पहले सनद देते हैं। मैंने ये बात बतानी थी इब्तिदा में कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतून की जो सनदें बयान करते हैं वो आला तरीन दर्जे की होती हैं। उनकी जुस्तजू, उनकी तलाश ज़खायर कुतुब में और असातिज़ा की लिक़ा और मुलाक़ात में जो उन्हें मिली, उनमें इंतखाब करते हैं आला तरीन रिजाल की सनद का, कम से कम वास्ते हों, जिसे हम इस्तिलाह में आली सनद कहते हैं। यही वजह है कि इमाम बुखारी के तबके में सबसे ज्यादा 84 रिवायत इमाम बुखारी के पास है। इमाम बुखारी के पास 22 सनदें 84 हैं, जिनमें इमाम बुखारी और रसूल पाक के दरमियान 3 वास्ते हैं। 22 रिवायतें ऐसी हैं। जामे तिरमिज़ी में सिर्फ 1 रिवायत है, वो भी सनदन कमजोर। सुनन इब्न माजा में 5 सनदें हैं, वो भी कमजोर। सुनन नबी दाऊद और नसाई में है ही नहीं, मुस्लिम में है ही नहीं। तो सियासत्ता को ही अगर लें जो एक ही तबके के तकरीबन मुहद्दिसीन हैं, उनमें इमाम बुखारी फायक हैं कि इमाम बुखारी की तलाश, इमाम बुखारी की मेहनत, इमाम बुखारी का इस्लामी रियासत में शहरों में घूमना, हदीस रसूल की ताक़ीद अक्स के लिए लेने के लिए सबसे ज्यादा अतम, सबसे ज्यादा अक्सर, सबसे ज्यादा मेहनत थी उनकी। इस बिना पे वो ऐसे असातिज़ा को मिले जो इमाम अहमद रहमतुल्लाह के असातिज़ा के मुकाबिल के थे। इमाम अहमद के पास मुसनद में जो एक तबके पहले के हैं 332 रिवायतें सनदें 84 हैं। इमाम मालिक के पास तो सुनाई तक है, लेकिन इमाम बुखारी के तबके में इमाम बुखारी का हमसर कोई भी नहीं है। तो ये सनद जो आपके सामने है, इसमें भी आली तरीन रुवात हैं। अहमद बिन इश्काब बहुत बड़े मुहद्दिस थे। इनकी मुताबत की है इमाम बुखारी की मुसनद में ही इमाम कुतैबा ने
इमाम ज़ुहैर बिन हर्ब ने दो दूसरे मौके में ये हदीस लाया इमाम बुखारी। जिस तरह मैंने पहले अर्ज की कि हदीस के मतन के मुख्तलिफ अल्फाज से इमाम बुखारी मुख्तलिफ इस्तदलाल फरमाते हैं और मसाइल अख्ज़ करते हैं। इस हदीस से भी 3 मसाइल अख्ज़ फरमाए। किताबुल ऐमान वन नुज़ूर में लाए और किताब फज़लुत तस्बीह में लाए, दावात में, और किताब रद्दुल जहमिया इस आखिरी रिवायत में। ऐमान वन नुज़ूर में तो इस हवाले से लाए, एक आदमी कसम उठाता है कि अल्लाह की कसम मैं आज कलाम नहीं करूंगा। इमाम बुखारी यहां भी पहले तो इन्नमल अमालु बिन्निया पेश फरमाते हैं। वही जामे रिवायत, मैंने पहले आपको कहा जामे रिवायतों से इमाम बुखारी ने फायदा हासिल किया है कि उसकी नीयत पूछो, तेरी नीयत क्या है? मैं कलाम नहीं करूंगा, क्या मतलब है? अगर मतलब है लोगों से नहीं बोलूंगा तो नमाज पढ़ता है कसम नहीं टूटेगी, अल्लाह का जिक्र करता है कसम नहीं टूटेगी, लोगों से बोलता है कसम टूट जाएगी, कफारत देना पड़ेगा। इन्नमल अमालु बिन्निया। अगर वो कहता है मेरा मकसद था मुंह से कुछ भी नहीं बोलूंगा, कोई कलाम नहीं करूंगा, तो वो अगर अल्लाह का जिक्र करता है, सुभान अल्लाह कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, कसम टूट गई, उसे कफारत देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कलाम है। इस हदीस में आता है कलिमतान खफीफतान सकीलतान फिल मीज़ान। कलिमतान का अलग रसूल ने इनको कलिमतान के लफ्ज़ से इस्तेमाल हो गया। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये भी कलमे हैं, जुमले हैं। उसने कहा मैं कलाम नहीं करूंगा, लिहाजा कलाम तो कर ली, लिहाजा कसम टूट गई। इससे कलिमतान के लफ्ज़ से। फज़लुत तस्बीह में लाए दूसरे उस्ताद की रिवायत, और वो फिर उमारा बिन काका से, उसमें तस्बीह की फजीलत है। 3 खूबियां बताई हैं तस्बीह की, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम की। एक ये कि ये कलमे रहमान को महबूब हैं, एक फजीलत। दूसरा जुबान पे आसान है, और तीसरा क़यामत के दिन मीज़ान में भारी होंगे। ये तस्बीह की फजीलत होगी, इसलिए बाबु अबवाब दावात बाबु फज़ल तस्बीह में ले आए, लेकिन सनद बदल दी ताकि तकरार ना बने रिवायत का। मकसद भी मुख्तलिफ और हदीस भी मुख्तलिफ, यानी सनद मुख्तलिफ। तीसरा मकाम यही है जहां अहमद बिन इश्काब से रिवायत लाए हैं। इश्काब को मुनसरिफ भी पढ़ते हैं, गैर मुनसरिफ भी पढ़ते हैं। जो इस लफ्ज़ को अजमी कहते हैं वो अजम और अलम की बुनियाद पे गैर मुनसरिफ करार देते हैं। जो अरबी बनाते हैं वो कहते हैं मुनसरिफ है। ये याद रहे कि मोहम्मद बिन इश्काब भी है रुवात में, शायद कोई समझे वो भाई था, इनका भाई नहीं था, वो और शख्स है। अहमद बिन इश्काब ये मोहम्मद बिन फुज़ैल से रिवायत कर रहे हैं। असल रिवायत मोहम्मद बिन फुज़ैल से यहां से फैल गई है। इमाम बुखारी के 3 उस्ताद हैं जो इस रिवायत को बयान करते हैं। इमाम तिरमिज़ी इनमें से एक उस्ताद ज़ुहैर से भी रिवायत करता है और दूसरे रुवात से भी रिवायत करते हैं। इसी तरह इमाम नसाई दावात में और इमाम मुस्लिम, ये तमाम मुहद्दिसीन इस रिवायत को लाए हैं अपने अपने असातिज़ा से। सब मोहम्मद बिन फुज़ैल भी इकट्ठे हो जाते हैं। मोहम्मद बिन फुज़ैल से ऊपर उमारा बिन काका, और उनसे ऊपर अबू ज़ुरा, हरिम नाम है उनका। उनसे ऊपर है सैयदना अबू हुरैरा। अबू हुरैरा अब्दुर्रहमान इनका नाम। इसी बुनियाद पे नुक्ता अफरीनी किया एक मुहद्दिस इब्न नासरुद्दीन ने। उनकी किताब है बड़ी ज़बरदस्त, इसी हदीस की तफसीर में, वजाहत में, शरह हदीस अत-तस्बीह इब्न नासरुद्दीन रहमहुल्लाह की। वो फरमाते हैं अजीब इत्तेफाक है इसमें कि सिवाय अबू हुरैरा और रसूल पाक के बाकी सारे रुवात कूफे के हैं।
अहमद बिन इश्काब भी कूफी थे, मोहम्मद बिन फुज़ैल भी कूफी हैं, उमारा बिन काका भी कूफी हैं और हरम साहब भी कूफी हैं। सैयदना अबू हुरैरा और इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ये मदनी है। एक तो लतीफ़ा सनद में ये बना इत्तेफाक, दूसरा ये बना कि हर एक के नाम में मीम है। अहमद बिन इश्काब में अहमद में मीम, मोहम्मद बिन फुज़ैल में मोहम्मद में मीम, उमारा बिन काका में मीम, और अबू ज़ुरा जिनका नाम हारिम है उसमें भी मीम, अबू हुरैरा जिनका नाम अब्दुर्रहमान है उसमें भी मीम, और मोहम्मद रसूलुल्लाह उसमें भी मीम, बल्कि डबल मीम। ये भी एक अजीब इत्तेफाक है। ये इब्न नासिरुद्दीन ने लताइफ बयान किए हैं। उनका फरमान है कि इस हदीस के जुमले जो हैं वो कलाम अरबी के हवाले से उनमें बड़ी मुहस्सिनात पाई जाती हैं। बलीग कलाम में बाज़ तौजीहात ऐसी होती हैं जिनमें कलाम इंतहाई खूबसूरत बन जाता है, उसमें मलाहत पैदा हो जाती है, उम्दगी पैदा हो जाती है। जिस तरह तजनीस है, मुतकाबिल अल्फाज का इस्तेमाल है, तो इस अंदाज की उन्होंने मुहस्सिनात बदिया इसका नाम दिया जाता है। 30 से ज्यादा लिखी हैं इस एक हदीस के अंदर। वो कहते हैं कि फसाहत और बलागत के आला तरीन मेयारात के तस्वुर के बाद फिर जब हम गौर करते हैं तो इसमें 30 से ज्यादा मुहस्सिनात बदिया हैं। आइए जरा हदीस का मफहूम समझते हैं। हदीस में सब भाइयों बहुत बड़ी बात फरमा दी गई है। इन्नमल अमालु बिन्नियात में फरमाया था कि अल्लाह के दीन पर अमल जिस नीयत से करोगे वो मिलेगा। पहली हदीस। इस आखिरी हदीस में फरमा दिया कि पूरी किताब में शरीयत इस्लामियत तुम्हारे सामने आ गई। अक़ायद भी, इबादात भी, मुआमलात भी और तफासीर भी, मगाजी भी, फ़िक़्ह भी। शरीयत इस्लामिया में जो चीजें आनी थी वो तमाम इस किताब में महफूज कर दी गई हैं। इनसे इस्तिफादा करोगे। इन्नमल अमालु बिन्नियात को मद्देनजर रख के तो फिर तुम्हारे सारे अमल क़यामत के दिन तराजू में तुल के तुम्हारी कामयाबी का बायस बन जाएंगे। ये आखिर में ये बता दिया। कलिमतान, दो जुमले हैं, खफीफतान अलल लिसान हबीबतान इलर रहमान। पहले वो दो जुमले हैं, रहमान को प्यारे हैं। खफीफतान अलल लिसान, जुबान पर आसान है। सकीलतान फिल मीज़ान, क़यामत की मीज़ान में भारी। वो दो जुमले भारी बन जाएंगे क़यामत की मीज़ान में जब आएंगे। अल्लाह का नाम जहां आ जाए कोई चीज उसका हम वजन नहीं बन सकती। लेकिन मुहद्दिसीन कहते हैं एक शर्त है, एक आदमी बदकिरदार है, अमली जिंदगी में शिर्क है, अमली जिंदगी में बिदात है, अमली जिंदगी में हरामखोरी है, अमली जिंदगी में फराइज की तरफ से फजाइल के हवाले से, फराइज के हवाले से बेइतनाई है, तवज्जो कामिल नहीं। लेकिन वो जब फंसता है फिर कहते हैं यार कोई वजीफा बताओ, मैं इस फसोड़ी से निकलूं किसी तरह। उलमा वजीफा बताते हैं कि ये वजीफा कर ले, वो वजीफा कर ले, वो वजीफा कर ले, ये वजीफा भी कर। ज़ाहिदीन, सालिकीन, मुहद्दिसीन कहते हैं फायदा नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि उसकी अमली जिंदगी इन जुमलों को अल्लाह के पास नहीं ले जाती। कुरान मुकद्दस फरमाता है इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब वल अमलुस सालिहु यरफउहु। पाक कलमे जो तुम्हारे मुंह से निकलेंगे वो बराह रास्त अल्लाह तक पहुंचते हैं, मालिक कायनात तक पहुंचते हैं। लेकिन उनको ले कौन जाता है? तुम्हारे अमाल साले ले जाते हैं। अगर नमाज नहीं है, हलाल खोरी नहीं है, तौहीद का सही तसव्वुर, तवक्कुल अल्लाह नहीं है, तो तुम्हारी जुबान से ये कलमे यहीं फिरते रहेंगे, अल्लाह के पास जाते ही नहीं।
इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब वल अमलुस सालिह यरफअहु। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक जो आपने सुनी अजीजों से, सैयदना अबू हुरैरा अकेले हैं इन अल्फाज की रिवायत में, लेकिन ये माना दूसरे सहाबा किराम भी लाए हैं जुज़वी तौर पे। सैयदना अबू ज़र की रिवायत में एक जगह है अहब्बुल कलाम इलल्लाह सुभान अल्लाह व बिहम्दिही या सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह को महबूब कलाम सुभान अल्लाहिल अज़ीम है। यहां फरमाया सकील मीज़ान में, खफीफ जुबान पर, रहमान को महबूब। वहां फरमाया अहब्बुल कलाम इलल्लाह सुभान अल्लाहिल अज़ीम, यहां फरमाया सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तो इन अल्फाज की रिवायत में सैयदना अबू हुरैरा अकेले मुतफर्रिद है, चूंकि सिका है, सिकाई नहीं औसत तरीन है, इसलिए इनकी बात पे एतबार है। और अबू ज़र ग़िफ़ारी की रिवायत इसकी मुअय्यद बन गई है। दीगर सहाबा किराम से भी ये रिवायत मौजूद है, इसके मानी जुज़वी। एक हदीस में आता है, अज़कार के हवाले से आखिरी बात कहता चलूं, अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बेहतरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह का है, सबसे बेहतरीन जिक्र। यहां फरमाया अहब्बुल कलाम इलल्लाह सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, बज़ाहिर तज़ाद है लेकिन तज़ाद नहीं, ये दोनों जुमले लाज़िम मलज़ूम हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही में क्या कहा कि मैं अल्लाह की तंज़ीह बयान करता हूं हर ऐब और नक्स से, उसमें कोई नक्स नहीं है, उसमें कोई ऐब नहीं है, वो ऐब और नक़ाइस की सिफात से पाक है, लिहाजा उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह दलील ला इलाहा इल्लल्लाह पर, ला इलाहा इल्लल्लाह दावा कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। क्यों? सुभान जो वो है, पाक जो वो है, कमालात का जामे जो वो है, और नक़ाइस से मुनज़्ज़ह जो वो है, इस बिना पे उसके सिवाय माबूद और कोई है ही नहीं। भाइयों, ये तंज़ीह और ये तहमीद ये अज़कार में रुकन है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया, आमी साथियों के हवाले से अर्ज करता चलूं, ये आखिरी बातें दो तीन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी रात को सोता अल्लाह का जिक्र करके रात के किसी हिस्से में उठता है, फिर उसकी मुंह से, उसकी जुबान से निकलता है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। एक तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं, दूसरा वो इसके बाद जो अपने लिए मांगेगा वो कबूल फरमाते हैं। रात के किसी वक्त उठें, लंबी रातें हैं, ये जिक्र करें, ये अरकान में बुनियादी अरकान है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसमें तस्बीह भी है, इसमें तहमीद भी है, इसमें तकबीर भी है, इसमें तहलील भी है और है अला भी है। ये सारे अज़कार इसके अंदर मौजूद हैं। बड़े जामे और मुख्तसर अल्फाज से अल्लाह के रसूल ने हमें जिक्र सिखाया है। इसको याद करें और अल्लाह को याद करें ताकि क़यामत के दिन हमारी तराजू भारी हो जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे भारी वजन इन पाक कलिमात का होगा या अच्छे अखलाक का होगा। अल्लाह रब्बे करीम से दुआ है, अल्लाह कमल हाकिमीन हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे। ये बच्चे बुखारी शरीफ इन्होंने पढ़ी है, बुनियादी
इनको मैं गई है। जिस इलाके में आप रहते हैं, अल्लाह पाक की हिकमत यह है कि जिस इलाके में कोई होता है उस इलाके में से इंतखाब करके अगर किसी को वो अपनी किताब और सुन्नत का इल्म देता है तो सुन्नतुल्लाह ये मालूम होती है कि वो उस इलाके में लोगों की सलाह करे। जिस तरह अंबिया अपने अपने इलाकों में लोगों की सलाह फरमाते थे, तो इसी तरह मुहद्दिसीन जो इल्म हदीस के माहिर बन जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने इलाके को सुधारें। आप जो काम करें, जिंदगी के जिस दायरे में जाएं, उसमें ना भूलें कि आपको अल्लाह की अजीम किताब का इल्म है और अहादीस मुबारका का इल्म है। ये ज़हन में रखें और इसके मुताबिक अपनी अमली ज़िंदगी बनाएं। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी।